हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं। आई एक्सप्लेन यू कि पोएटिक डिवाइस क्या होता है और आपकी जो एक क्लास 12th की पोएम है मदर एट 66, वहाँ पे कहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। तो आपके 5-6 मिनट में ये पूरी पोएम जो है और उसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। क्लास 12th की हम सारी पोएम्स कवर करेंगे, स्पेशली उनके पोएटिक डिवाइसेस। तो अगर आप एक बार ये सीरीज़ देख लेंगे तो आपको पोएटिक डिवाइस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की पोएम है मदर एट 66। क्या आपको इसकी पोएट या पोएटेस पता है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर आपको ऑलरेडी पता है। तो ये काफ़ी छोटी सी एक पोएम है। आई एम नॉट डिस्कसिंग दी पोएम। अगर आपको किसी को भी डाउट है आप प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन भी ले आएंगे। नो इश्यूज अबाउट दैट। ओके, तो अब पोएट या पोएटेस कौन है इसके? कमला दास। शी इज़ द पोएटेस एंड शी इज़ अ साउथ इंडियन पोएटेस। ओके, तो इसमें थोड़ा साउथ इंडिया का रेफरेंस भी है इस पोएम में। तो यहाँ पे पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? एसोनेंस। अब हमें सिमिली, मेटाफर ये सब पता होता है, एसोनेंस हमें नहीं पता होता। इसमें हमें करना क्या है? हमें 5 वॉवल्स का ध्यान रखना है। आई होप यू नो व्हाट वॉवल्स आर। ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो आपके 5 वॉवल्स हैं, अगर आप इनको एक ही सेंटेंस में बार बार यूज़ करते हो, रेपिटेडली यूज़ करते हो इन वन सेंटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? एसोनेंस। तो इस पोएम में जैसे एग्जाम्पल है टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे ओ का जो यूज़ है वो बार बार हुआ गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एसोनेंस। एक बार इसे फिर देख लीजिए, फिर समझ लीजिए ताकि आपको याद रहे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स दे समटाइम्स फॉरगेट इट और जस्ट डोंट रियली अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। हम लोग आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब बाकी एग्जाम्पल्स खुद ढूंढ सकते हैं और हमारे साथ ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड आपका है सिमिली, विच इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी इजी, जो आप बचपन से करते हो। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, व्हाट डू? वी कंपेयर 2 थिंग्स। और हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? या तो हम लाइक यूज़ करते हैं या तो हम एज। तो इट्स लाइक डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, आप क्या करते हो? आप या तो यहाँ पे लाइक यूज़ करते हो और या फिर एज यूज़ करते हो। बहुत क्लियरली मिल जाता है सिमिली, बहुत ईजीली मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स होता है कि कोई डेड बॉडी, तो यहाँ पे जो उसका फेस है वो एक डेड बॉडी के फेस से कंपेयर किया गया है। और क्या वर्ड यूज़ किया है? लाइक। अगर एज भी होता तो भी ये क्या काउंट होता? सिमिली काउंट होता। ओके, थर्ड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जो है, हमने भी एसोनेंस किया था, बिल्कुल सेम है। एसोनेंस में क्या था? हमने वॉवल्स देखे थे, अगर आप वॉवल्स बार बार रिपीट करते हो। बट कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है? अगर आप कॉन्सोनेंट्स रिपीट करते हो। कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट्स? ए, ई, आई, ओ के अलावा जो भी आपके बाकी के 11 अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्या किया है उन्होंने? यूज़ ऑफ साउंड एस एंड टी। जो एस और टी की जो साउंड है, अगर एक ही सेंटेंस में बार बार आ रही है इस पोएम में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स। 3 हो गए हैं, अब हम 4th देख रहे हैं। 4th क्या है? इमेजरी। तो इमेजरी क्या होता है? जब आप क्या करो, इमेजिनेशन करने पे मजबूर कर दो रीडर को। जब जो पोएट है या पोएटेस है वो कुछ ऐसा लिख रही है जिससे आप मजबूर हो रहे हो इमेजिन करने के लिए। जैसे ट्री स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। ऐसा होता नहीं है कि ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हो, बट वो हमें इमेजिन करा रही है कि देखो, ऐसा समझो कि ट्रीज भाग रहे हैं, ऐसा समझो कि चिल्ड्रन स्पिल करके बाहर आ रहे हैं। ओके, 5th होता है रेपिटेशन। अब आपने देखा था कि यार एसोनेंस में क्या था? वॉवल्स रिपीट हो रहे थे। कॉन्सोनेंस में क्या था? कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे थे। तो रेपिटेशन क्या होता है? जब आप एक वर्ड लो और उसको आप पूरे स्टैंजा में कहीं पे भी लिख दो, 3-4 बार लिख दो, बार बार लिख दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेपिटेशन। ओके, दिस कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग, बट आप बार बार सुनिए, इनको कंपेयर कीजिए एक दूसरे से एंड थिंग्स विल गेट वेरी ईजी फॉर यू। तो अभी तक हमने 5 किए हैं, एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ। शुरू किया हमने एसोनेंस से, सेकेंड हमने किया सिमिली, थर्ड कॉन्सोनेंट्स जो एसोनेंस का बिल्कुल आप समझ सकते हैं रिलेटिव है जैसे, फिर इमेजरी किया हमने, फिर रेपिटेशन। रेपिटेशन में क्या होता है? पूरा का पूरा एक वर्ड आप रिपीट करते हो इंस्टेड ऑफ साउंड्स।
ओके जैसे यहाँ पे रेपिटेशन है, रेपिटेड यूज ऑफ अ वर्ड हेयर लुक्ड, राइट। नेक्स्ट राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है कि अगर जैसे आपने ये पूरा सेंटेंस लिखा है तो लास्ट में आप जो भी आपका वर्ड होता है उसकी साउंड को आप बोलते हो ओके इस साउंड को मैं ए बोलूँगी। फिर एक और नेक्स्ट सेंटेंस आया, उसका जो लास्ट वर्ड है वो सेम है, लेट्स से यहाँ पे लिखा है केयर, फिर लिखा है रेयर, ठीक है एंड में। तो केयर को मैंने बोला ए, तो रेयर भी ए होगा, ए सेम साउंड। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे लिखा है हैंड, लैंड, तो क्या हो जाएगा बी बी। सो इट इज़ ए बी बी अगर राइमिंग होती है, अगर सेम राइम होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस पोएम में, हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी ये पोएम है उसमें राइमिंग स्कीम है या नहीं। आई विल जस्ट टेक यू बैक टू द पोएम। या लेट्स सी, जैसे होम वर्ड है लास्ट का, तो होम की साउंड को मैंने ए बोला, फिर मॉर्निंग है तो बी, होम मॉर्निंग माउथेड बिल्कुल ही अलग है, तो सी, कॉप्स बिल्कुल अलग है इन तीनों से। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो सारे वर्ड्स अलग हैं, कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो सेम है। तो ऐसी जब भी कोई पोएम होती है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती उसको हम बोलते हैं फ्री वर्ड्स, क्योंकि वो फ्रीली लिखी होती है, उसमें कोई राइमिंग स्कीम कोई भी सेम साउंड्स यूज नहीं है, फ्री वर्ड्स, सो इट्स अ फ्री वर्ड्स। ऑलराइट, thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe and stay here for more such videos.